पढ़ने में आप अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये भर्ती मुझे लगता है ना पढ़ने वालों के लिए है। यानी जो पढ़ने में कमजोर है उनके लिए ये भर्ती सुनहरा अवसर है। और आप जानते हैं ये परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई थी, किन कारणों से स्थगित की गई थी वो भी सब कुछ आपको ये एक पेपर की कटिंग भी मिल गई होगी, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये सब बात तो करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि जो पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं वो क्या करें, कैसे करें कि इस बार सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, और मुझे लगता है, मैं बार बार इस चीज पर बार बार फोकस कर रहा हूं कि पढ़ने वाला बच्चा एक बार फेल हो सकता है, लेकिन ना पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। कमजोर बच्चा इस बार जरूर पास हो जाएगा, बशर्ते आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल मैच होना है वो फिजिकल पर आधारित है, ये आपको पता है। अब कैसे क्या करना है वो पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा 60 डेज प्लान क्या होने वाला है आपके लिए वो मैं बताने जा रहा हूं। बस आपने 60 दिन अगर सही गाइडेंस में और सही रास्ते पे चलकर अगर पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ बातें हम ये कर लेते हैं सबसे पहले कि 11, 18, 21, 25, 28, 21 अगस्त को लिखित परीक्षा है। ठीक है, ऐसा न्यूज। और सब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सभी डीएम बनाए गए परीक्षा संयोजक। ठीक है, मतलब इस परीक्षा को बहुत ही अहमियत दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक बार नाकामी यहां पर झलकी थी सरकार की, तो सरकार की खुद चाहती है कि कहीं ना कहीं इस बार जो हमारे ऊपर लांछन लगे हैं वो अपने सही किए जाएं। ठीक है, तो संभावित अभ्यर्थियों की संख्या भी जिलों को दे दी गई है। यह भी विवादास्पद जो स्कूल हैं जिनमें नकल की संभावना ज्यादा है उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यह भी यहां पर दे दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई थी। अब जो मेन मुद्दा है वो कुछ इन सवालों पर है। ठीक, अंतिम 60 दिन में कैसे तैयारी होगी। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे पास, ये क्या है, कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, क्या रिटर्न के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल में, ये सब कुछ। चलो, अभी आप लोग T20 मैच देख रहे हैं तो उसी तरीके से इस परीक्षा को भी लीजिएगा कि आपको सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है। ठीक है, सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है और इसी खेल के ही जरिए, इसी मैच के ही जरिए आपको पूरा सिलेक्शन लेना है। और देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितने? 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। वैकेंसी आपकी कितनी है? 21,399। आपको यह पता है कि 5 गुना बुलाए जाएंगे, यानी जो पास होंगे, ये पास का मतलब है जो फाइनल के लिए पहुंचेंगे, वो फाइनल के लिए 1,06,955 लोग पहुंचेंगे फाइनल मैच खेलने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 1 लाख, ये जो 1,06,955 लोग हैं ये फिजिकल के लिए तैयार होंगे, और आपको पता है कि जो रिटन के मार्क्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने अगर 1,06,955 में अगर आप आ गए हो तो अब रिटन में आपके नंबर कम भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब रिटन के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये अच्छाई है उनके लिए जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि बाद में भी कट ऑफ रिटन की अगर जोड़ते तो बाद में भी कट ऑफ बढ़ती है। तो बस आपको क्या करना है, आपके लिए जो परीक्षा है ना, वो परीक्षा है केवल 18 लाख में 1,06,955 में आने की। 18 लाख बच्चों में, अब 18 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो 18 ही नहीं पहुंचते, उसमें कुछ ना कुछ नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो फाइनल के लिए क्या कंपटीशन बचा, तो हमने यहां पर बताया कि 18 लाख को हमने 1,06,955 से जैसे डिवाइड किया तो 16.82 निकला। इसका मतलब क्या है कि 17 लड़कों में आपको फाइट करना है एक वैकेंसी के लिए, एक पद के लिए आपको 17 लड़कों से फाइट करना है। ठीक है, अब ये 17 लड़कों से फाइट कहां होगी? फाइनल में फाइट होगी। फाइनल का मतलब क्या है? पहले तो यहां पर फाइनल के लिए फाइट होगी कि फाइनल में पहुंचना है मुझे, फिर फिजिकल देखा जाएगा। तो 17 में एक ऐसी, आपने लगभग जितनी भी परीक्षाएं इस समय देख रहे होगे सबसे आसान परीक्षा में मैं इसको मानता हूं, क्योंकि यहां पर 17 लड़कों में एक की फाइट। आपने अगर आरपीएफ की देखोगे तो 600 लड़कों में 600 में एक की फाइट हो रही है। तो ये बहुत आसान परीक्षा है, इसमें आप ये मान के चलो थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे तो मामला बन जाएगा। अच्छा, ये जो आना है तो कट ऑफ क्या रहेगा? कट ऑफ से पहले हम ये समझते हैं, आपको पता है मैथ्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, साइंस में 30 क्वेश्चन, और बिहार जीके और करंट अफेयर और जीके मिला के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें कितना कितना नंबर हम ले आए तो मामला बन जाएगा। तो ध्यान से समझ लो, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर 10 क्वेश्चन मैथ में तो 6 से ज्यादा सही करना, टारगेट बना लो अभी से।
अभी से स्पीड टेस्ट दे रहा हूं, उसमें टारगेट बना लो। 10 क्वेश्चन अगर हिंदी के पूछे जा रहे हैं 8 से ज्यादा सही करो, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो 7 से ज्यादा सही करो। साइंस के 30 क्वेश्चन है तो 20 से ज्यादा का टारगेट बनाओ। बिहार जीके, सीए और जीके है तो 40 क्वेश्चन में 25 से ज्यादा का टारगेट बनाओ। ये टारगेट आपको लेके चलना है। तो कुल मिला के आप जो नंबर जोड़ोगे तो 66 नंबर बनेंगे। और मैंने बताया अगर 60 के ऊपर आ रहे हो तब भी सेफ हो। तो आपको 60 के ऊपर सेफ तो हो, लेकिन 60 से 65 का आपको टारगेट बना के चलना है कि 65 के ऊपर आ रहे हैं तो वाह, और अच्छी मेहनत अभी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है। 2 से ढाई महीने का समय है। अच्छा, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसके लिए हमें कुछ किताबें भी बता दो, तो मैं किताबें बता रहा हूं, बिल्कुल सॉलिड किताबें हैं। ये देखो किताबें आ गई। अब ये बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है? अगर आपको ये टारगेट लेकर चल रहे हो तो मैथ के लिए केवल एच डी यादव किताब बहुत ही अच्छी किताब है। उससे आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी अगर लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आप देखोगे जैसे ही आप किताब खोलते हो तो उसमें एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते हैं, बस उन्हीं को रगड़ दो कस के, ठीक है, काम हो जाएगा। फिर हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। हिंदी वाली लूसेंट है, अगर नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन को ले सकते हो, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। इसकी केवल हम ये कह सकते हैं हिंदी की केवल आप प्रैक्टिस भी कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए भी बहुत बच्चे सोच रहे हैं यार इंग्लिश में कैसे। इंग्लिश के लिए कुछ ना करो आप, इंग्लिश के लिए कोई किताब पर्टिकुलर इसके ही लिए लेकर ना हो। आपके पास 12th में ही एक किताब होगी एक्सीलेंट, और भी किताबें होती हैं, तो 12th की ही किताब से काम हो जाएगा, उतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो एक्सीलेंट ले लो, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाएंगे, कॉमन एरर पूछ ली जाएगी, थोड़ा बहुत पूछेंगे, ठीक है। तो एक्सीलेंट किताब है 12th की, वो बढ़िया है, पर्याप्त है। 10 क्वेश्चन में आप 7 क्वेश्चन बना लोगे उससे, ठीक है। अब साइंस की स्पीडी, ये स्पेशल किताब है क्योंकि साइंस में आपको नंबर अच्छे करने हैं। साइंस के लिए ये एक स्पीडी आती है, वो सामान्य विज्ञान की ही स्पीडी होती है। एक सामान्य अध्ययन की स्पीडी होती है, सामान्य विज्ञान की। तो स्पीडी ले लो, सामान्य विज्ञान की 1 लाइनर होती है, आप उसको रट्टा मारो, काम हो जाएगा इसमें भी। और लूसेंट बिहार जीके और सीए और जीके के लिए आप ये लूसेंट को किताब को ले सकते हो। बिहार के लिए कई किताबें आती हैं, बिहार पर्टिकुलर आप बिहार क्षेत्र में हो तो बिहार का आपको पता है कि कौन सी किताब मुझे सही लगेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको किताब मैंने बता दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं फाइनल में। देखो, अगर आप एक बार फिर समझ लो, ये बात को बहुत कायदे से समझो, और पूरा वीडियो जो देखेंगे उनको बात समझ में आएगी कि कैसे क्या करना है। हम 18 लाख फॉर्म भरे हैं, उसमें 18 में 17 ही लाख बच्चे बैठेंगे, परीक्षा में उपस्थित हो पाएंगे, जिसमें हम सेमीफाइनल मैच खेल के हमको फाइनल में पहुंचना है। और जैसे ही हम फाइनल, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी 100 में 100 क्वेश्चन करके आओ। आप अगर 100 में 100 क्वेश्चन करोगे ना तब भी मजा आ जाएगी। इसमें तुक्का लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे तुक्का लगाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो धड़ल्ले से आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद यहां पर आप जब जानते हो ये सेमीफाइनल से आप फाइनल मैच की तरफ बढ़ोगे तो उसमें एक डर खत्म हो गया कि यार रिटर्न वाले नंबर हमारे जुड़ने नहीं है। अब एक नया मैच यहां से जुड़ रहा है, यानी पिछला मैच भूल गए, अब फाइनल मैच की तैयारी के लिए आपको एक लोड नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना है, लिखना है, ये कुछ लोड नहीं है। अब केवल फिजिकल की तैयारी, और मेरी मानो तो ये फाइनल मैच ही सब कुछ है। तो कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ लिख कर तोप चला दूंगा, तो नहीं होगा। इस भर्ती के लिए तो पढ़ लिख कर तोप नहीं चला सकते हो। इसके लिए आप जब से पढ़ना शुरू कर रहे हो, यानी आज से ही तो तोप चलानी है, तो फाइनल के लिए तोप चलाओ। आप अभी से ही आपको क्या करना है, रनिंग स्टार्ट करनी है। और मैं कहता हूं, अगर मेरी आप मानते हो, अगर आपका सपना है पुलिस में ये खाकी वर्दी पाना, तो आप अभी से कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब एक एकेडमी हम ज्वाइन करते हैं तब मामला हमारा ये हो जाता है, कंपटीशन मिल जाता है हमको। हम उन बच्चों का सामना करने लगते हैं जो हमसे आगे हैं, जो हमसे तेज दौड़ रहे हैं, उनसे फिर हमें कंपटीशन मिलता है। तो और मोटिवेशन बढ़ता है, यार इसको हराना है, इसको पीछा करना है, इसकी लंबी कूद इतनी आ रही है तो हम इससे ज्यादा कूदना है। तो ये सब फीलिंग कहां पर बनती है, जहां पर बच्चे होते हैं। तो अगर फिजिकल एकेडमी कुछ देख लो यार, 4-5 हजार रुपए कुछ नहीं होते इस समय, आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि एक बार भर्ती में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मेरा मानना है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो यहां पर फाइनल मैच में कितने लोग पहुंच गए, 1,06,955 लोग फाइनल में पहुंच गए। इतने लोग फाइनल करेंगे, लेकिन फाइनल में डर नहीं है पढ़ाई का, ठीक है। अब डर किसका आ गया है, फिजिकल का। तो यहां पर एक चीज, एक कंडीशन ये भी बनेगी, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो भी इसमें पहुंच गए हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे रनिंग में कमजोर होते हैं, फिजिकल में कमजोर होते हैं, बैलेंस नहीं होता है। जो पढ़ने में अच्छा होगा वो फिजिकल में कमजोर होगा, जो फिजिकल में अच्छा होगा वो पढ़ने में कमजोर होगा। तो जिसका फिजिकल अच्छा है वो अगर इसमें आ गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन है बेटा।
ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। आप थोड़ा सा समझो, जो फिजिकल में अच्छा है वो पढ़ने में कमजोर है, और वो अगर इसमें आ गया फाइनल मैच में दाव मार देगा। ठीक है, बस यही करना है। अब देखो ये भी जो फाइनल मैच है ये भी 100 अंक का है, लेकिन ये 100 अंक फिजिकल में आपको इकट्ठा करने हैं। ठीक है, अब 5 में एक बच्चा सिलेक्ट होगा। अब यहां पर 5 बच्चों में एक का कंपटीशन बचा है, कंपटीशन भी आसान हो गया। ठीक है, वहां पे तो 17 का, पढ़ने में 17 का कंडीशन था, यहां पे और कंपटीशन आसान हो गया। अब एक चीज और समझ लो, कुछ बच्चे क्या होंगे, यहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट, यानी जो आपका यहां पर किसी की चेस्ट नहीं होगी, किसी की हाइट नहीं सही होगी, तो वहां से मैं मान के चल रहा हूं 6 से 7 हजार बच्चा यहां से भी बाहर हो जाएगा। किसमें? 1 लाख में से। तो 6 से 7 बचा 1 ही लाख। अब 1 लाख में असली लड़ाई यहां पर होगी। तो यहां पर आप देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जनरल ओबीसी है तो 165 सेंटीमीटर और 5 से 4 फीट, 5 4 फीट होनी चाहिए। ओबीसी है तो आपकी 160 और या 5-3 फीट होनी चाहिए। फीमेल है तो 5-1 फीट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर। SC ST है तो 160 सेंटीमीटर और 5-3 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल का ये इन्होंने अलग बता दिया यहां पर। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। चेस्ट का आप देख सकते हो 86 अगर जनरल ओबीसी है, और 81 मांग रहे हैं। एक्सपेंड करके यहां पर 86 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुला के मांग रहे हैं। तो ये सब आपको पता होगा, और नहीं पता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब इसकी असली लड़ाई यहां पर होगी। किस 3 चीजों पर? रेस पर लड़ाई होगी, हाई जंप में लड़ाई होगी, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक पे लड़ाई होगी। रेस के लिए 50 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, मेन मुद्दा यही है, मेन लड़ाई इसी की है। ठीक है, यानी आपको एक कंफर्म चीज एक बता दूं, 1600 मीटर लड़कों के लिए रनिंग है, 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए रनिंग है। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट की है, लड़कियों के लिए 3 फीट की है। शॉर्ट पुट अगर बात करें तो लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला मिलेगा और 16 फीट तो फेंकना है, और लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा जिसको 12 फीट फेंकना है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। रनिंग मैंने लिख दिया है कि ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि मामला सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, फिजिकल से ज्यादा मतलब है। देखो सबसे पहले यहां पर आपको मैं बता दूं, रनिंग फॉर मेल कैंडिडेट के लिए आपको नंबर्स यहां पर डिवाइड किए गए हैं। अब देखो लेस देन 5 मिनट, अगर 5 मिनट से पहले आपकी रनिंग हो रही है 1600 मीटर, तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो ये लेके आ जाएगा ना वो दांव मार देगा। अगर 5 से 20 सेकंड के अंदर आ रहे हो तो 40 नंबर मिलेंगे। 5:20 और 5:40 के बीच आ रहे हो तो 30 नंबर मिलेंगे। 5:40 से 6 मिनट के बीच आ रहे हो तो 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन 6 मिनट के अगर ऊपर जा रहे हो, फॉर मोर देन 6 मिनट, तो आप फेल हो जाओगे। मामला यहीं से खत्म। ठीक है, लड़कियों के लिए ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो लड़कियों। ठीक है, और आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, जब तक हम इधर लड़कों का बताएंगे, आप इधर फीमेल जो कैंडिडेट है वो उधर देख लेंगे कि कितना क्या करना है। ठीक है, यहां पर देखो 4 फीट का यहां पर लॉन्ग जंप है। अगर 4 फीट का लॉन्ग जंप मारते हो तो 13 नंबर। 4 फीट से नीचे अगर हो तो आप फेल हो जाओगे। 4 फीट तो मारना ही है, मिनिमम है 4 फीट। ठीक है, 4 फीट 4 इंच का मारते हो तो 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच मारते हो तो 21 नंबर, 5 फीट का मार देते हो तो 25 नंबर मिलेंगे, और लेस देन 4 फीट यानी 4 फीट से नीचे अगर मार रहे हो तो डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी दिया गया है नंबर। तो नंबर बड़े मैटर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर बड़े मैटर कर रहे हैं। 16 पाउंड का गोला आपको लड़कों को मिलेगा और 12 पाउंड का गोला लड़कियों का मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखो 16 से 17 फीट तो 9, 17 से 18 फीट फेंक रहे हो तो 13 नंबर, 18 से 19 फीट के बीच में आ रहा है 17, 19 से 20 फीट के आ रहा है 21, मोर देन अगर 20 से ज्यादा फेंक दे रहे हो तो सबसे ज्यादा नंबर 25, और अगर आप लेस देन 16 फीट के नीचे फेंक रहे हो तो फेल हो जाओगे। यहां पर 12 फीट लड़कियां अगर 12 फीट के नीचे फेंक रही हैं तो फेल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर 12 से 13 फीट या 13 से ऊपर फेंक रही हो तो सबसे ज्यादा, 16 फीट के ऊपर फेंक रही हो तो सबसे ज्यादा नंबर। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब मेन मुद्दा है, क्योंकि कट ऑफ जो बनेगी वो उसमें रिटेन के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़ेंगे कौन से भाई? केवल फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। तो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं 70 के प्लस जाएगी। ठीक है, 70 प्लस 100% मान के चलो कि 70 के ऊपर ही आपको यहां से नंबर इकट्ठा करने हैं, तभी मामला कुछ बन पाएगा। और 42 अंक के नीचे हो तब तो अपने आप को फेल ही मानना, तब तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये 70 प्लस आपको बैलेंस करना है। अभी से ही फिजिकल में जाओ, अभी से ही आपको काउंट करो कि कितने नंबर आप जोड़ पा रहे हो, क्योंकि ये तो सब कुछ अब आपके हाथ में है। अब आप सब कुछ कर सकते हो कि कितना नंबर जोड़ पा रहा हूं, कितना नहीं जोड़ पा रहा हूं। हमको 70 से 80 के बीच में लाना है अगर हमको फाइनल सिलेक्शन लेना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप
फाइनल मैच में आना चाहते हो ये नंबर के लिए, ये नंबर के लिए मैं आपको बता दूं एक बैच भी हमारा चल रहा है जिसमें हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाती है। ठीक है, ये बैच है गंगाजल 2.0। 999 का बैच था, 999 का, लेकिन इस समय ये दोबारा परीक्षा हो रही है, तो जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता दें एक ऑफर है। जैसे ही आप कूपन कोड BP70 लगाओगे, कैपिटल B कैपिटल P BP70, जैसे ही आप लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 70% डिस्काउंट। और ये बैच जान तो कितने का मिल जाएगा, 300 रुपए का, मात्र 300 रुपए का। ये बैच कितने का है, 999, 1000 रुपए का नहीं है, ये बैच 300 रुपए का है। मैंने ही खुद कहा कि अब बच्चों को केवल पढ़ना है तो इसमें फीस का बहुत कम कर दो, 300 रुपए, मिनिमम 300 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कर लेना। बैच कहां पर मिलेगा, ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाओ। अगर कोई समस्या आ रही है तो यहां से हमारा ये नंबर है, इस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले लो। ठीक है, अब यहां पर मेन जो चीज हमने आपको बतानी है, यहां पर जो 70 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, और ये चीज बड़ा आसान हो जाएगी जब आप ये जानते हो कि यार बस मुझे 1 लाख में आना है, काम चल जाएगा। ठीक है, और 1 लाख में आने के बाद आपका सिलेक्शन होना ही है। तो यहां पर आपको खुद अब लग गया होगा कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है, फिजिकल। ठीक है, तो अभी से बच्चे अगर चाहते ही हो कि वर्दी मिल जाए तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करो, इसमें कोई लापरवाही ना करो। पढ़ाई में एक बार लापरवाही हो जाए, लेकिन 4 बजे उठ के दौड़ना है, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये 2 बातें हमारी अगर मान लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों में जरूर शेयर करिएगा। जो ना पढ़ने वाले बच्चे उनको जरूर भेज देना कि नहीं बच्चा, अब इस बार ना अपना मोटिवेशन मत खो, मोटिवेशन बना के चलो, क्योंकि अब इस बार सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।